अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी ने हातिम ताई से पूछा, ए हातिम, क्या किसी शख्स ने तुझसे बढ़कर सखावत की है? आपने हातिम ताई के बारे तो ज़रूर सुन रखा होगा, जो कि एक खुदा तरस और रहमदिल शख्स था। हातिम बहुत सखी इंसान था। उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था और उसके बारे में मशहूर था कि उसके घर के 40 दरवाजे थे। अगर एक साइल एक दरवाजे से मुराद पाकर फिर दूसरे दरवाजे से आ जाता तो हातिम उसकी फिर भी मदद कर देता। हत्ता कि वो 40 दरवाज़ों से भी यके बाद दीगरे मदद पाकर आखिरी दरवाजे पर आकर फिर मांगने की सदा देता तो हातिम ताई उसकी फिर भी हाजत रवाई कर देता और इस बात का ज़रा भी बुरा ना मनाता कि वो तो पहले ही हर दरवाजे से माली मदद वसूल कर चुका है। ये बिलाशुबा फराख दिली और खुदा तरसी की एक ऐसी खुसूसियत है जो कि हर इंसान में नहीं होती और यही वजह थी कि हातिम ताई की सखावत को आज भी याद किया जाता है। एक दिन हातिम ताई अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी ने उससे पूछा, ऐ हातिम, क्या सखावत में कोई तुझसे आगे बढ़ा है? हातिम तकिया से टेक लगाए बैठा था। सवाल सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और सीधा उठ बैठा और सवाल करने वाले की जानिब देखते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, एक शख्स सखावत में मुझसे भी सबकत ले गया। सवाल करने वाला बड़ा हैरान हुआ और वो हातिम की तरफ मुतजस्सिस नज़रों से देखने लगा। हातिम तफसील बताते हुए बोला, कबीला तय का एक बच्चा जो कि यतीम और गरीब था, वो मुझसे ज़्यादा सखी और मेहमान नवाज निकला। वाक़या की तफसील कुछ यूं है कि एक बार मुझे दौरान सफ़र एक कस्बे में रुकने का इत्तेफाक हुआ। रात होने वाली थी, लिहाजा मैं शब बसरी के लिए उनके घर गया। वो एक छोटा सा मगर साफ सुथरा घर था। बच्चे के पास 10 खूबसूरत बकरियां थीं जिनका दूध वो बतौर खुराक इस्तेमाल करता और ज़रूरत के तहत बकरियां बेचकर अपनी गुजर बसर कर रहा था। शाम के खाने का वक्त हुआ तो उसने एक बकरी ज़िबा की, उसका गोश्त तैयार किया और खाने के लिए मुझे पेश कर दिया। दिन भर के सफ़र की वजह से मैं थका हुआ था और भूख भी खूब लगी हुई थी, लिहाजा मैंने खाना बड़ी रुग़बत से खाया। उसने खाने के लिए मुझे जो चीज़ें दी उनमें लजीज मगज़ भी था। मैंने उसे खाया तो मुझे मगज़ बहुत पसंद आया। मैंने तारीफ़ करते हुए कहा, वाह सुबहान अल्लाह, क्या खूब जायका है, ये तो बहुत लजीज है। मेरे ये तारीफ़ी कलमात सुनकर यतीम बच्चा बहुत खुश हुआ और फ़ौरन बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद मज़ेदार मगज़ की एक और गर्मा गर्म प्लेट आ गई, जिसे पहले की तरह मैंने बड़ी रुग़बत से खाया। यूं उसने एक एक करके तमाम बकरियां मेरी लाइल्मी में ज़िबा कर डाली और सबके मगज़ मुझे यके बाद दीगरे पेश कर दिए। सुबह जब मैं रुखसत होने लगा तो क्या देखा कि घर के इर्द गिर्द हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। मैं तमाम मामला अच्छी तरह समझ चुका था। मैंने उस बच्चे से कहा, आपने तमाम बकरियां क्यों ज़िबा कर डाली जो कि तुम्हारी कुल कायनात थी? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैंने आपको बकरी का मगज़ पेश किया तो आपने इसे बहुत पसंद किया, लिहाजा मैंने एक एक करके तमाम बकरियों को ज़िबा कर डाला कि आपकी मेहमान नवाजी में बुखल ना करूं, क्योंकि मैं अरबी हूं और बुखल अरबों को ज़ेब नहीं देता। मेहमान की अच्छे और खुले दिल से मेहमान नवाजी करना हम अरबों की आला रवायात में शामिल है। यतीम बच्चे की ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। उसकी हाजिर दिमागी, मेहमान नवाजी और फराख दिली ने मुझे बेहद मुतासिर किया। सवाल करने वाले शख्स ने हातिम से पूछा कि इस पुरतकल्लुफ़ खिदमत के बदले में आपने उस यतीम बच्चे को क्या दिया? हातिम बोले, 300 सुर्ख ऊँटनियाँ और 500 बकरियाँ।
سوال کرنے والے نے پھر حاتم سے پوچھا، 10 بکریوں کے عوض آپ نے قیمتی اور اعلیٰ نسل کے جانور اسے دیے، اس طرح تو آپ اس سے بڑے سخی ہوئے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، نہیں، وہ بچہ مجھ سے زیادہ سخی اور فراخ دل ہے۔ ایک تو اس نے سخاوت میں پہل کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنا سب کچھ لوٹا کر سخاوت کی۔ اس نے اپنا سارا مال مجھ پر نچھاور کر دیا، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے۔ اس لیے وہ یتیم بچہ مجھ پر سبقت لے گیا، اور اس کے اس فعل سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور سخاوت کے نئے گر سے روشناس ہوا۔ وہ سخی اور دلیر بچہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ بس معلوم ہوا کہ سخاوت کا تعلق مال و دولت کی کثرت کی بجائے انسان کی پختہ سوچ، خدمت کا جذبہ اور فراخ دلی سے ہے۔ انسان کو دل کا سخی اور امیر ہونا چاہیے۔